कृतिका पायल मलिक की बहुत बड़ी फैन है। वो भी सपोर्ट कर रही है। क्यों? एक सवाल उठता है, यानी कि वो भी इनको सही मानकर इनके जैसा असल जीवन में दूसरी तीसरी औरत बनने की चाह रख रही है। क्यों? ऐसे कृत्यों को आप लोग क्यों बढ़ावा देते हो? और अगर दे रहे हो तो एक तरफा क्यों? क्या इसी समाज में पुरुष एक से चार शादियां करे तो आप उसे जायज बता देंगे? और अगर बात औरत की आए तो उल्टा चरित्रहीन का नाम देते हैं, जिसका जीता जागता अभी हाल ही का कांड ज्योति मौर्य वाली बात है। उसको तो पुरुष और स्त्री दोनों वर्गों ने खूब भला बुरा कहा। क्यों? क्योंकि वो औरत थी, शादीशुदा थी, एक बच्ची थी, इसलिए ना। तो अरमान के भी तो तीन बीवियां, छह बच्चे हैं। फिर उसके यही कुकृत्य पर समाज क्यों तालियां बजा रहा है? क्या औरत की खुशी चाहत पुरुषों से अलग होती है? क्या खुश रहने का हक सिर्फ पुरुषों को है? क्या एक से ज्यादा जीवन साथी सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं? सच कहूं तो पति के होते पत्नी दूसरे पुरुष और पत्नी के होते पुरुष दूसरी औरत करे तो ये पाप नहीं, हत्या की श्रेणी में आता है। जीवित जीवन साथी को धोखा देकर यदि आप सिर्फ शौक के चक्कर में धोखा करती हैं तो इसके साथ ही आप अपने जीवन साथी के भावनाओं, विश्वास की भी हत्या कर देते हैं। आधा से ज्यादा तो वो इसी बात से मर जाता है। मैं ना तो अरमान पायल कृतिका मलिक को सही कह रही और ना ही ज्योति मौर्य का पक्ष ले रही। ऐसे लोग समाज में मीठी जहर के अलावा कुछ नहीं है, जो धीरे धीरे अपना रंग दिखाकर पूरे समाज को दूषित कर देंगे। और खासकर महिलाओं से अनुरोध है, ऐसे छिछोरे पुरुषों की दूसरी औरत बनने से अच्छा शादी ही मत करो। क्योंकि जो दूसरी छोड़कर तीसरी कर सकता है, वो तीसरी चौथी पांचवी भी कर सकता है। ऐसी औरतें भागकर ही शादी करती हैं, छुपकर ही करती हैं, और तीसरी बात होती है तो घर वाले समाज किसी भी हालत में मदद नहीं करते। उस पर से बोलते हैं कि जैसा किया है अब भुगतो। उनके पास तीसरी चौथी को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और अरमान जैसे पुरुष अपनी अय्याशियों को सच्चा प्यार का नाम देकर समाज को दूषित करते रहेंगे। आजकल की लड़कियां भी क्यों ऐसी हो गई हैं, झूठे प्यार के नाम पर दूसरी तीसरी बनने को सहज तैयार हो जाती हैं। तो लड़कियों, तुम भी सुधर जाओ और पायल कृतिका जैसी औरतों से सबक लो। ऐसी हालत में तुम्हारे पास पछतावा, मजबूरियों को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। गलत को गलत कहना सीखो। यदि आप अरमान का सपोर्ट कर रहे हैं तो ज्योति मौर्य को भी खुले दिल से स्वीकार करो। और अगर ज्योति मौर्य का विरोध करते हो तो ठीक उसी तरह अरमान फैमिली का भी विरोध करो। बस विरोध करो ताकि समाज दूषित ना हो पाए। तो ये सारी बातें कहने का मतलब मेरा यही था कि जहां हमारे देश भारत को, भारत की संस्कृति को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है, और हम सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हर जगह मर्यादा को स्थापित किया। एक पत्नी व्रत का उन्होंने संकल्प लिया और उसे ताउम्र निभाया। तो फिर आज ये इस तरह की भीड़ चाल क्यों है? इस तरह के लोगों को सपोर्ट क्यों है? एक तरफ तो आप मुस्लिम समाज पे कीचड़ उछालते हो कि उसे चार बीवियों रखने का, चार बीवियां कर सकता है, ये कर सकता है। फिर आप अरमान मलिक को आइडियल क्यों बनाते हो? मैं बिग बॉस को तो कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि बिग बॉस का करेक्टर ही ऐसा है। उनके बिग बॉस के घर में इसी तरह की कंट्रोवर्सी, इसी तरह की अश्लीलताएं चलती हैं, और वो ऐसे ही कंटेस्टेंट को 50% जरूर लाते हैं, क्योंकि उन्हें टीआरपी बढ़ाना है। और समाज को मैं बोलूं, समाज को इसी तरह की चीजें पसंद है। कहते हैं ना, आपके अंदर कोई भावना है, आप उसे पूरी नहीं कर पाते तो आप उसे पर्दे पे देख कर ही संतुष्ट होते हो। तो इस तरह की विसंगतियां हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियां कहाँ जा रही हैं। जो एक सवाल था कि आज की जनरेशन दूसरी तीसरी बनने को तैयार है। मैं आपको सही बताऊं, मेट्रो सिटीज में आप चले जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में कुछ ऊंचे पोस्टों पे ऐसी महिलाएं भी हैं जो चोरी छिपे, जिन्होंने दूसरी तीसरी शादी कर रखी है, लेकिन समाज में वो उन्हें वो दर्जा नहीं मिलेगा, इसलिए वो उसे छुपा कर रखती हैं। क्योंकि वो एक टाइकून है, वो एक बड़े पोस्ट पे है, उनका एक सोशल स्टेटस है। तो इसके अलावा जो साधारण सी भी लड़कियां हैं, उन्होंने ऊंचे पोस्टों पे बैठे लोगों को, अमीर लोगों की रखैल बनना स्वीकार किया। देखिए,
जिस शादी को समाज में मान्यता ना मिले, चाहे वो मंदिर में की जाए, चाहे वो कोर्ट में की जाए, वो रखैल से ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप सोचिए कि आपका वजूद क्या है, और उससे ज्यादा खतरनाक आपसे पैदा हुआ बच्चा जो इलीगल होगा, नाजायज होगा, कभी ना कभी उस पर सवाल उठेंगे, और वो समाज में एक पुट्ठा फैलाएगा। साथ ही साथ कभी न कभी आपके करेक्टर पे उंगली उठाएगा, आपसे 10 सवाल करेगा कि आखिर पूरी दुनिया में एक यही मर्द मिला था, तुम्हें जो करना था वो तुमने करा, तुम करती, फिर मुझे क्यों पैदा किया, तुमने अपनी अय्याशी का। मैंने इस तरह के शब्दों को सुना है। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं जनरली वही बात कहती हूँ जो मैं देखती हूँ समाज में, सुनती हूँ, और उसी चीज को मैं चाहे वीडियो में उतारूं, चाहे अपनी रचनाओं में उतारूं। तो मैं एक बार फिर अरमान मलिक जैसे सो कॉल्ड, और सबसे बड़ी बात है, अरमान मलिक तो एक पुरुष है। कृतिका और पायल की बात कर रही हूँ। इन्होंने आज ये कौन सी लाइफ जी रही हैं? अगर इन्हें लग रहा है, मैंने एक एपिसोड में देखा कि कृतिका कह रही थी कि वो मुझे कुछ नहीं रोकता है, मैं चाहे जो पहनूं, मैं चाहे जहां जाऊं, जो खरीदूं। तो एक ये भी तो आप जिसे आज आजादी कह रही हैं, देखिए एक हक जताना होता है, उस बंदे को पता है। और आप 2-3 को रखने से ही आज वो एक आइडियल बना हुआ है। आज उसके पास एक सोशल स्टेटस है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। यूट्यूब पे वो लाखों कमा रहा है, उससे आपको वो पाल रहा है, क्योंकि एक तरह से आप उसकी वर्किंग की हो, आप उसकी अर्निंग की हो। लेकिन आपकी लाइफ का क्या, आपने कभी सोचा है? आज तो आपको लाइम लाइट ग्लैमर सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन लाइफ में एक समय आता है जब आपकी इच्छा होती है कि आप शांत कमरे में अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ कहो ना कहो, लेकिन एक दूसरे को महसूस करो। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आपके पास ऐसी प्राइवेसी, ऐसा शुद्ध प्रेम होगा? क्या आपके पास पति पत्नी जो आपस में बैठ के कुछ मसलों पे आपस में विचार विमर्श करते हैं, क्या आपके पास वो होगा? और उसके अलावा मैं कृतिका को कहती हूँ, आप तो पायल की सहेली थी ना, आप उसके घर गई थी और आपने उसके पति से ही शादी कर दी। आप अपना करेक्टर देखो, आज स्मृति ईरानी इतने ऊंचे पोस्ट पे हैं, सेम यही कैरेक्टर उन्होंने अपनी लाइफ में निभाया। आज लोग उनकी कितनी आलोचना करते हैं। आप सोचो कल को क्या होगा आपके साथ, लोग आपको क्या कहेंगे। एक बिग बॉस में जाने के बाद आप लोगों की इतनी आलोचनाएं हो रही हैं, आगे क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो सोचिए। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को आइडियल बनाना छोड़ दीजिए। गलत का साथ देना खुद भी गलत होना है। वो किसी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं ऐसा, लेकिन आपका क्या स्वार्थ है? क्या आपके मन में इस तरह की कुंठा है? क्या आपके मन में इस तरह की इच्छा है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है करने की? इसलिए आप एक सभ्य परिवार के सदस्य हो, आपको समाज का भी डर है, लेकिन मन में इस तरह के अरमान, इस तरह की इच्छाएं हैं, इसलिए आप उनका सपोर्ट कर रहे हो। तो सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। ये समाज हमसे आपसे चलता है। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें एक आइडियल मान के चलती हैं, क्योंकि शुरुआत में हर बच्चा अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है। अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान को नहीं, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को वो बड़े होके फॉलो करता है। और फॉलो भी इसलिए करता है क्योंकि उनकी सक्सेस उसे दिखती है, उसका एक ग्लैमरस लाइफ उनकी दिखती है। तो एक बार मैं फिर से कहूंगी, आपसे गुजारिश करूंगी, ऐसे लोगों का विरोध करना शुरू कीजिए जो हमारे संस्कार को दूषित कर रहे हैं, हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं। देखिए, मलाइका अरोड़ा की बात अगर कुछ लोग कहते हैं, तो मलाइका अरोड़ा या फिल्मी दुनिया इस तरह के कुकृत्य से भरी हुई है। ठीक है, तो उनका कोई करेक्टर नहीं, आज इनके साथ है कल उनके साथ है। लेकिन जो हम समाज में रहते हैं, खास करके हम मिडिल वर्ग के लोग, सारे संस्कार और सारी मान्यताओं की जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर होती है। अगर हम ही उसको ब्रेक करेंगे तो आइडियोलॉजी कहाँ जाएगी। आज के लिए इतना ही। राम राम, जय सिया राम, टेक केयर, ऑलवेज स्माइल।